नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बात की थी खाना नंबर 9 के ग्रहों के विषय में या खाना नंबर 9 के विषय में। आज हम बात करेंगे खाना नंबर 10 के विषय में। दोस्तों, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 और 12 इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं और हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना के विषय में जानकारी इन्हीं ग्रहों से मिलती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाना नंबर 10 के विषय में। लाल किताब में खाना नंबर 10 को कर्म की बुनियाद का मैदान कहा गया है, यानी कर्म का मैदान कहा गया है खाना नंबर 10 को। और वैदिक ज्योतिष में भी खाना नंबर 10 को हम कर्म भूमि या कर्म का खाना कहते हैं, यानी यहाँ से हम अपने रोजगार के बारे में देखते हैं, अपने कारोबार के विषय में देखते हैं खाना नंबर 10 से। खाना नंबर 10 से कई ज्योतिष में पिता का खाना भी कहा गया है। खाना नंबर 4 माता और खाना नंबर 10 पिता के विषय में। तो दोस्तों, खाना नंबर 10 से हम देखते हैं कारोबार, अपना रोजगार, कर्म। जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म कितने हमारे लिए सार्थक होंगे और कर्म करने के बाद हमें उसका कितना फल प्राप्त होगा, इसका पता हमें खाना नंबर 10 से चलता है। खाना नंबर 10 के स्वामी होते हैं शनिदेव और कारक भी शनिदेव बनते हैं। मंगल इस खाने में उच्च के होते हैं और बृहस्पति यहाँ पर नीच हो जाया करते हैं। खाना नंबर 10 की अपनी कोई दृष्टि नहीं होती है। खाना नंबर 10 पर खाना नंबर 4 के ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, यानी खाना नंबर 4 की दृष्टि खाना नंबर 10 पर होगी, 10 की कोई दृष्टि नहीं होगी लाल किताब के अनुसार। वैदिक ज्योतिष में एक दूसरे ग्रह को 7वीं दृष्टि से देखते हैं, यानी खाना नंबर 10 खाना नंबर 4 को देखेगा और 4 10 को देखेगा। लेकिन लाल किताब में खाना नंबर 4 के ग्रह खाना नंबर 10 को देख सकते हैं, खाना नंबर 10 के ग्रह खाना नंबर 4 को नहीं देख सकते। यदि खाना नंबर 10 में कोई ग्रह न हो तो खाना नंबर 4 के ग्रह का कोई भी शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होगा, भले ही चाहे उसमें कितने भी शुभ ग्रह बैठे हों, कितने ही अच्छे ग्रह बैठे हों, कितने ही उच्च के ग्रह बैठे हों। जब तक खाना नंबर 10 में कोई ग्रह नहीं होगा, खाना नंबर 4 के ग्रह सोए हुए होंगे। और यदि खाना नंबर 2 में कोई ग्रह नहीं होगा तो खाना नंबर 10 भी फौरन सोया हुआ होगा, यानी खाना नंबर 2 में ग्रह होना अति आवश्यक है खाना नंबर 10 के ग्रहों को चलाने के लिए। ये बात समझें। दूसरी बात, यदि कोई ग्रह गोचर वश या वर्षफल में खाना नंबर 9 से खाना नंबर 10 में जब आता है तो वह शक की हालत का होता है, यानी उसका फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इस चीज़ का फैसला करने के लिए हमें खाना नंबर 8 के ग्रहों को देखना होगा। खाना नंबर 10 में यदि कोई ग्रह वर्षफल में आ जाए तो हमें देखना है कि खाना नंबर 8 में कौन से ग्रह हैं और खाना नंबर 2 में कौन से ग्रह हैं। यदि खाना नंबर 8 में अशुभ ग्रह हुए तो खाना नंबर 10 के ग्रहों का फल दोगुना अशुभ होगा, क्योंकि खाना नंबर 10 दोगुनी ताकत से चलता है। खाना नंबर 9 से यदि ग्रह गोचर करता हुआ खाना नंबर 10 में आ जाए तो उसका फल दोगुना मंदा हो सकता है यदि खाना नंबर 8 मंदा हुआ। और यदि खाना नंबर 2 नेक हुआ, खाना नंबर 2 शुभ हुआ, तो खाना नंबर 10 के ग्रह का शुभ फल दोगुना शुभ भी हो सकता है। तो खाना नंबर 8 यदि अशुभ तो दुगना अशुभ और खाना नंबर 2 नेक तो दुगना नेक। और यदि दोनों ही ग्रह देखा जाए कि खाना नंबर 8 भी है, उसमें अशुभ ग्रह भी है और खाना नंबर 2 में नेक ग्रह भी हैं, तो पहले शुभ ग्रहों का असर होगा, उसके बाद अशुभ ग्रहों का असर होगा। यदि खाना नंबर 2 और खाना नंबर 8 खाली हों तब हमें खाना नंबर 3 और 11 को 3, 5, 11 को देखना होगा। खाना नंबर 3 और 5 के ग्रहों के आधार पर हम अच्छे बुरे फल को देख पाएंगे। एक चीज़ और देखें कि यदि
खाना नंबर 10 में बुध, राहु, केतु अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो वो शनि की चाल पर चला करते हैं। हमें शनि को देखना होगा। अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो चंद्र को हमें देखना होगा, चंद्र की हालत को देखना होगा। जैसे चंद्र होंगे वैसा ही शुभ फल खाना नंबर 10 के ग्रहों का होगा, क्योंकि खाना नंबर 10 के ग्रह शक की हालत के होते हैं। तो शुभ ग्रह अगर हैं तो वो चंद्र की हालत को देखकर पता चलेगा कि उनका असर शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। जैसी हालत चंद्र की होगी वैसी ही हालत खाना नंबर 10 के ग्रह की होगी। और यदि बुध, राहु, केतु खाना नंबर 10 में बैठे हुए हैं तब उनका फल देखने के लिए हमें शनि की स्थिति को देखना होगा। जैसा फल शनि का होगा वैसा ही फल खाना नंबर 10 के ग्रहों का होगा। अब एक और चीज़ जान लें, यदि खाना नंबर 10 में 2 या 2 से अधिक ऐसे ग्रह बैठे हुए हों जो एक दूसरे के शत्रु हों तो खाना नंबर 10 के ग्रह अंधे ग्रहों की तरह अपना असर देने लग जाते हैं। यानी इस प्रकार का असर देते हैं जैसे कोई अंधा व्यक्ति संसार में चलता फिरता है, कार्य करता है। यानी ऐसे व्यक्ति को सांसारिक जीवन में फैसले लेने में बहुत परेशानी होती है, या कहें कि वह सांसारिक जीवन में सही फैसले नहीं ले पाता है, जिनके कुंडली के 10वें भाव में 2 या 2 से अधिक ऐसे ग्रह हों जो आपस में शत्रु हों। अब यहाँ पर याद रहे कि यदि 10वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अंधे ग्रह बैठे हुए हैं, तब ऐसे इंसान को अपने माता पिता के साथ में चलना चाहिए। यानी माता पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहिए या उनका आशीर्वाद लेकर उनके साथ से ऐसा व्यक्ति तरक्की कर सकता है। सेकंड, खाना नंबर 10 में अगर अंधे ग्रह हों तो 10 अंधे व्यक्तियों को, 10 अंधे लोगों को खाना खिलाना, मुफ्त खाना खिलाना बहुत अच्छा उपाय रहेगा। जन्मदिन पे या शनिवार के दिन किसी भी आप 10 अंधों को भोजन कराएं और नगद पैसा नहीं देना है, याद रहे खाना ही खिलाना पड़ेगा उनको। खाने में आप काले उड़द और चने की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। काले चनों की सब्ज़ी हो सकती है इसमें, या आप आलू बैंगन की सब्ज़ी रख सकते हैं इसमें, रोटी रखें। और मीठा अगर आपने कुछ खिलाना है तो गुलाब जामुन दे सकते हैं, यानी काले वाले रसगुल्ले उनको खिलाए जा सकते हैं। तो 10वें भाव के जो अशुभ ग्रह हैं उनसे हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। 10वें भाव में खाना नंबर 9 का ग्रह जब 10वें भाव में जाता है तो अशुभ प्रभाव देता है। दोगुना अशुभ भी हो सकता है, दोगुना शुभ भी हो सकता है। और खाना नंबर 10 का ग्रह खाना नंबर 5 और 6 के ग्रह पर अपना अशुभ प्रभाव डालता है, चाहे 5वें खाने में या 6ठे खाने में उसका कितना भी मित्र ग्रह क्यों ना बैठा हो। यानी उस पर टक्कर मारता है और उस ग्रह का फल खराब करता है खाना नंबर 10 का ग्रह। तो खाना नंबर 10 के फल को देखने के लिए आपने चंद्र को देखना है। यदि शुभ ग्रह है तो चंद्र को देखना है, चंद्र की स्थिति क्या है। और अशुभ राहु, केतु और बुध ग्रह हैं तो शनि की स्थिति को देखना है कि शनि कुंडली में किस प्रकार के बैठे हुए हैं। शनि शुभ बैठे हुए हैं तो शुभ फल होगा, और शनि अशुभ बैठे हुए हैं तो अशुभ फल होगा खाना नंबर 10 के ग्रहों का, क्योंकि शक की ग्रह हैं। तो शक का हमें अंदाज़ा कैसे लगेगा वो मैं बता चुका हूँ। यदि शुभ ग्रह हैं तो चंद्रमा की स्थिति देखें, और राहु केतु बुध हैं तो हमें शनि की स्थिति को देखना होगा। और खाना नंबर 8 को भी देखना होगा। यदि खाना नंबर 8 अशुभ है तो खाना नंबर 10 का असर दोगुना अशुभ होगा, और यदि खाना नंबर 2 नेक है तो दोगुना नेक होगा। और यदि दोनों ही खाने खाली हैं तो हमें 3, 5 और 11 के ग्रहों को देखकर चलना पड़ेगा, उनमें कौन से ग्रह बैठे हैं और किस स्थिति में बैठे हुए हैं। उसके आधार पर खाना नंबर 10 के ग्रहों का फल हम बता सकते हैं। फिर यदि दोनों ही ग्रह नेक ग्रह भी बैठे हों, खाना नंबर 2 में शुभ ग्रह हों और खाना नंबर 8 में अशुभ ग्रह भी हों, तब पहले शुभ ग्रह का असर होगा, माफ़ करना, पहले शुभ ग्रहों का असर होगा और उसके बाद अशुभ ग्रहों के असर स्टार्ट होगा। यानी पहले शुभ ग्रहों का असर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि खाना नंबर 10 के ग्रह किस तरह के हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं। खाना नंबर 10 में यदि
सूर्य देव बैठे हुए हों, खाना नंबर 10 में यदि सूर्य बैठे हुए हों तो यहाँ पर भी हमें एक बहुत ज़रूरी उपाय करना होता है। यदि खाना नंबर 10 में सूर्य बैठे हैं तो सर को ढकना एक बहुत ज़बरदस्त उपाय यहाँ पे बताया गया है कामयाबी के लिए। लाल किताब में कहा गया है कि ऐसे इंसान की कामयाबी की बुनियाद उसके सर पर रखी हुई टोपी या सर पे बंधा हुआ सफ़ेद रुमाल होगा। यानी खाना नंबर 10 में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो आपको सर को ढक कर रखना चाहिए सफ़ेद रुमाल, सफ़ेद टोपी या सफ़ेद पगड़ी से। और यदि राहु केतु भी ग्रह बैठे हुए, राहु खाना नंबर 10 में, तब भी हमें सर को ढकना एक ज़रूरी उपाय बनता है खाना नंबर 10 के शुभ फल लेने के लिए। और यदि खाना नंबर 10 में चंद्रमा आकर बैठ जाए तो यहाँ पे चंद्रमा का फल भी अशुभ हो जाता है, क्योंकि शनि के घर में चंद्रमा होते हैं। तो शनि के घर में चंद्रमा होने की वजह से ऐसे इंसान का मन काम कारोबार में बहुत कम लगता है, यानी काम कई बार बदलना पड़ता है। ऐसे इंसान को बार बार काम बदलना पड़ता है चंद्रमा 10 में होने की वजह से। तो चंद्रमा यदि खाना नंबर 10 में है तब आपको एक उपाय करना चाहिए। लोहे का एक टीन का जो पीपा होता है, तेल का पीपा होता है, उसको धो मांज के साफ़ कर लें और उसमें आप बारिश का पानी या दरिया का पानी और अगर हो सकता है तो गंगा जल उसमें भर लें। 10, 12, 15 लीटर गंगा जल भरें और चांदी के 4 उसमें चौरस पीस डालकर उसके ऊपर कलई का ढक्कन लगा के कलई का टाँका लगवा लें। यानी पीपे में गंगा जल भरें या दरिया का जल भरें या बारिश का जल भरें, चांदी के 4 1-1 ग्राम के चौरस पीस डाल लें उस जल में और ऊपर ढक्कन लगा के उसको कलई का टाँका लगवा लें और उसको घर के अंदर कायम कर दें। इससे खाना नंबर 10 के चंद्र का अशुभ फल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। खाना नंबर 10 में यदि बृहस्पति हों तो बृहस्पति का फल भी यहाँ पे बहुत अशुभ हो जाता है और बृहस्पति शनि के आधार पर ही अपना फल देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाला नहीं बनना चाहिए। ऐसा इंसान जितना शनि की चाल पर चलेगा, शनि की तबीयत का होगा, उतना ही तरक्की करेगा। यानी चुस्त चालाकी से ऐसा इंसान अगर काम करता है तो तरक्की पाएगा। लेकिन ऐसा इंसान अगर धार्मिक हो जाए, पूजा पाठी हो जाए, तो ना माया मिले ना राम, इस प्रकार की स्थिति होगी। और खाना नंबर 10 में चंद्रमा हो, खाना नंबर 10 में चंद्रमा हो और ऐसा इंसान रात में दूध का सेवन करे तो वो भी बड़े अशुभ फल वाला हो जाता है। यानी रात को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि खाना नंबर 4 में चंद्रमा और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो तो भी ऐसे व्यक्ति को अगर किसी को घर बुला के बिठा के भोजन कराए, ऐसे ही राह चलते किसी व्यक्ति की मदद करें, तो ऐसे में ऐसे इंसान का खुद फंस जाने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। यानी धार्मिक जब भी वो किसी का भला करेगा तो कोई ना कोई मुसीबत उसके ऊपर टूटती होगी। तो ऐसे इंसान को बेवजह किसी का भला नहीं करना चाहिए। बृहस्पति 10 वाले को शनि की चाल पर चलना चाहिए, यानी चुस्त चालाकी से ही काम लेना चाहिए। मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे फल के होते हैं, सरकारी नौकरी कई बार यहाँ पर दिला देते हैं और कई बार मैंने देखा है मंगल 10वें भाव में हो तो या तो डॉक्टर बनाते हैं या डिफेंस की नौकरी उनको दिलाते हैं। यानी व्यक्ति जो है या तो पुलिस की नौकरी करता है या किसी आर्मी फौज की नौकरी करता देखा गया है। शनिदेव का फल यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो खाना नंबर 8 और 2 को देखना बहुत ज़रूरी है। खाना नंबर 2 में यदि शुभ ग्रह हैं तो शनि का फल यहाँ पर शुभ रहेगा और खाना नंबर 8 में अशुभ ग्रह हैं तो शनि का अशुभ फल भी इस खाने में हो सकता है। तो यदि शनि भी हैं इस खाने में तो भी हमें सूरज की रोशनी हमने नंगे सर पर ना पड़े, सफ़ेद टोपी या सफ़ेद रुमाल अपने सर पर ज़रूर बांधें। और खाना नंबर 10 में अगर शनि भी हो तब भी 10 अंधों को भोजन कराना अच्छा फल देगा। अगर खाना नंबर 10 में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं जो एक दूसरे के शत्रु हैं, तब शनिदेव क्या करते हैं, इन ग्रहों को अंधा कर देते हैं, क्योंकि 10वां भाव शनि का है। तो शनिदेव को लगता है कि ये ग्रह मेरे घर में तोड़फोड़ करेंगे, खराबी करेंगे, तो शनिदेव उनको अंधा कर देते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन में फैसला लेने में असमर्थ होता है। तो ऐसे व्यक्ति को वापस से अपना दिमाग उसका सही से काम करे, उसके लिए 10 अंधों को भोजन कराना अति आवश्यक बन जाता है।
खाना नंबर 10 में यदि बुध देव हों, बुध भी यहाँ पर दोरंगी चाल का ही होता है, और यहाँ पे मांस या अंडे का सेवन करना जो है बहुत बुरा फल देता है, और ऐसा इंसान अगर अंडा मांस का सेवन करता है तो शनिदेव उनके लिए बहुत अनिष्ट प्रभाव वाले बन जाते हैं यदि बुध दशम भाव में हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कोई कमी रही हो या कोई बात बताने में मैं असमर्थ रहा हूँ तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको समझा सकूँ, उस बात को बता सकूँ। तो खाना नंबर 10 को देखते हुए अगर खाना नंबर 10 में वर्षफल में या गोचर में कोई भी ग्रह आ गए हैं तो उनका फल देखने के लिए खाना नंबर 2, खाना नंबर 8 के ग्रह को देखें, और चंद्र को और शनि को भी आप ज़रूर ध्यान में दें। यदि खाना नंबर 2 के ग्रह नेक हैं तो नेक फल दुगना, और खाना नंबर 8 के ग्रह अगर अशुभ हैं तो अशुभ फल भी दुगना, और दोनों ही ग्रह अगर समान रूप में हैं तो अच्छा असर पहले शुरू होगा और उसके बाद का बुरा असर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी प्रकार की जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। और दोस्तों, दिवाली पास में आ रही है, और मैं दिवाली के अवसर पर आप किस यंत्र को बनाकर अपनी धन संपत्ति से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं, अपने बंद कारोबार को चला सकते हैं। अगर कारोबार आपका मंदा है, रोज़गार में तरक्की नहीं हो रही है या नौकरी नहीं लग रही है, काम आप करते हैं, काम में आपको शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके लिए एक यंत्र के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस यंत्र के बारे में जानकारी दूं, जिसको बनाकर आप अपने कारोबार को बढ़िया कर सकें, धन लक्ष्मी प्राप्त कर सकें और कुबेर का वास आपके घर में हो। इसलिए अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उस यंत्र को बताने की। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तब वो आप तक पहले पहुंचे और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि सर आप लाल किताब ज्योतिष कब सिखा रहे हैं या क्या आप क्लास देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ मेरे चैनल से जुड़ें और जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उन वीडियो को ध्यान से देखें, और आप नोट्स तैयार करें, उनको स्टडी करें। आप लाल किताब ज्योतिष घर बैठे ही सीख जाएंगे बगैर एक पैसा भी खर्च किए। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।